नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 की जो पुस्तक है यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इसकी जो सिलेबस की बुक है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वर्ष जो भी सेशन है अपना 2020-21 यानी कि 2020 और 21 में बोर्ड कक्षाओं के अंदर नया पाठ्यक्रम, नया सिलेबस, NCERT वाला जो सिलेबस है वो नहीं लग रहा है यानी कि क्लास 10th और क्लास 12th में। लेकिन अगले सेशन से नया जो सिलेबस है NCERT वाला वो क्लास 10th में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस साल यही वो पुरानी वाली बुक जो बोर्ड क्लासेस हैं वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, क्लास 10th की जो भी सोशल स्टडी की जो बुक है, सामाजिक विज्ञान की जो बुक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 10th के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ फर्दर जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप रिट के स्टूडेंट हों, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हों, चाहे आप RAS के एस्पिरेंट हों, इस तरीके से आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, ये सोशल स्टडी की बुक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हम देखिए इसका एक सिलेबस देखते हैं। आप सिलेबस देखिए कितना वास्ट है। देखिए, ये राजस्थान बोर्ड की बुक है और ये क्लास 10th है। इसका अगर हम सिलेबस देखें तो देखिए इसके जो इसको 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन अपन इसके सिर्फ 4 भागों को ही इस सिलेबस में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री की, तो अगर इतिहास में बात करें तो देखिए इसका जो वेटेज है वो आप देखोगे 20 मार्क्स का रहने वाला है। वहीं अगर हम इसमें बाद में बात करें नागरिक शास्त्र, सिविक्स, और तो सिविक्स की देखेंगे तो देखिए ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल 18 मार्क्स का जो है सिलेबस रहने वाला है, और इकोनॉमिक्स जो है वो भी 18 मार्क्स का सिलेबस रहने वाला है। तो इसके अगर हम फर्स्ट लेसन की बात करें तो देखिए इसका फर्स्ट लेसन जो आप देखोगे, स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1208 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कहाँ से, महाजनपद काल से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। महाजनपद काल यानी कि हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम राजस्थान के मुख्य जो महाजनपद हैं इनको भी पढ़ने वाले हैं। अगर हम मुख्य महाजनपद की बात करें तो जैसे मरु है, ठीक है, जांगल है, मत्स्य, सूरसेन और शिवी, ये जो मुख्य राजस्थान के जनपद उस समय थे। देखिए 16 महाजनपद थे, फिर जनपद थे। तो हम पूरी इस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे मौर्य वंश की बात करेंगे, ठीक है, शुंग वंश की बात करेंगे, सातवाहन, गुप्त, ठीक है, गुप्त वंश है, वर्धन वंश है, चोल, चालुक्य, पल्लव और पाल। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इन सभी डायनेस्टीज की हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद में बाह्य आक्रमण जो हुए थे, और जो बाह्य आक्रमण के बाद वो भारत के ही हिस्से बन गए यानी आत्मसातीकरण हुआ, किन किन का हुआ, देखिए हुण आए थे, शक आए थे और कुषाण आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि हुण, शक और कुषाण, ये पूरा चैप्टर। अब देखिए पॉइंट्स भी देखिए, पूरा सिलेबस आप देखोगे इसके अंदर है और बहुत वास्ट जो है ये सिलेबस है। इसके बाद में अगर हम देखें संघर्षकालीन भारत, तो देखिए सल्तनत पीरियड इसमें आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का समय है 1206 से 1526 तक का जो समय है। उसके बाद में मुगल कालीन भारत है, तो 1526, ठीक है, बाबर आया था, और 1757 तक का समय। ठीक है, तो 1757 में क्या हुआ था, प्लासी वार, ठीक है, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, तो इन सभी के बारे में देखिए हम पढ़ेंगे। उसके बाद में सत्ता के प्रतिरोध यानी कि ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में हम कुछ पढ़ेंगे, राजस्थान को रेफरेंस मानते हुए पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए मराठों का इतिहास हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, शिवाजी का इसमें जो है रेफरेंस देखेंगे हम, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास। उसके बाद में हम बंदा बैरागी है, गुरु गोविंद सिंह है, रंजीत सिंह है, इन सबको पढ़ेंगे।
थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसमें थर्ड चैप्टर में हम अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष की बात करेंगे, यानी एक तरीके से हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं। इस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की जो है स्वतंत्रता की जो चेतना है वो किस तरीके से हुई, जनजातीय आंदोलन किस तरीके से हुए, क्रांतिकारी संगठनों का क्या क्या योगदान रहा, किसान आंदोलन जो हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे राजनीतिक आंदोलन को फिर यहाँ पर दो भागों में बांटा है, यानी 1857 से लेकर के 1919 तक का एक टाइम पीरियड है, और उसके बाद में 1919 से लेकर के 1947 तक का टाइम पीरियड है। तो 1919 से 1947 तक हम देखेंगे। अब देखिए उसके बाद में हम प्रजामंडल आंदोलन को देखेंगे, जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन, लेकिन हम इसको राजस्थान के रेफरेंस में ही देखेंगे। तो इस तरीके से क्लास 10th के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस है। इन द फर्दर क्लासेस जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे तो भी ये आपके बहुत काम में आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, विश्व का इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आ गया है, जिसमें हम जो औद्योगिक क्रांति के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय होता है वो क्यों होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं। जर्मनी का और इटली का एकीकरण हम देखेंगे। यहाँ पर हम जर्मनी का और इटली का एकीकरण देखने वाले हैं। आप देखोगे ये हिस्ट्री के लेसन तो काउंटिंग में अगर आप देखते हो तो सिर्फ 4 ही आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन इन 4 चैप्टर को करने में भी हमें बहुत सारा समय लगने वाला है, और काफी कुछ मैं कहूंगा कि गागर में सागर की तरह है। इसकी एक एक लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर हम देखेंगे फिर इसके सिविक्स वाले पार्ट को अगर हम देखें तो देखिए सिविक्स वाले पार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट इसमें जो लेसन है यानी चैप्टर नंबर 5 जो है इसका वो लोकतंत्र के बारे में है, डेमोक्रेसी के बारे में है। उसके बाद में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके सिविक्स के चैप्टर हैं। देखिए जो डेमोक्रेसी वाला चैप्टर है वो 5 नंबर का मार्क्स का आएगा, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों चैप्टर 15 मार्क्स के हैं। तो टोटल 20 मार्क्स का ये पूरा का पूरा रहने वाला है। उसके बाद में देखिए ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर एक चैप्टर है, ठीक है, कृषि के ऊपर चैप्टर है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के ऊपर चैप्टर है। उसके बाद में विनिर्माण उद्योग के बारे में, ठीक है, यानी कि किस तरीके की जो भी इंडस्ट्रीज है, और उसके बाद में मानव संसाधन यानी कि जो मनुष्य है वो भी एज ए रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हम जो भी हमारे जनसंख्या का वितरण है, वृद्धि है, घनत्व है, इन सभी बिंदुओं पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में हम परिवहन एवं संचार पर डिस्कशन करेंगे, आर्थिक अवधारणाएं। अब देखिए इकोनॉमिक्स का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां देखेंगे, मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं, ठीक है, मॉनेटरी फंड्स जो भी हैं और मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। और इसी के साथ बाद में देखिए 2 चैप्टर बचते हैं, सड़क सुरक्षा और स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। तो मुख्य रूप से हम इस जो भी हमारा सिलेबस है उसमें हम इन 4 विषयों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें अप्रोक्सीमेटली 18 चैप्टर मैं आपको इस सिलेबस के कंप्लीट करवा दूंगा, और फर्दर जो भी एग्ज़ाम्स हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो आप इसको स्किप ना करें, आगे आने वाले वीडियोस को पूरा देखें और देखिए आप शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड सर्किल को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे। आप हो सकता है आप अपने स्टेटस पर भी इसको लगाइए ताकि आपके फ्रेंड्स को पता लगे और उनको जानकारी हो कि इस तरीके से ये जो सर हैं वो कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।